संत रामपाल जी महाराज की शिष्या के साथ क्या हुआ जब काल ले जाने के लिए रात को प्रकट हो गया। मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला के नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो परमात्मा ने 8 सितंबर की रात को मेरे साथ परमात्मा ने काल आया मुझे लेने। तो परमात्मा ने हम भगत जी उनकी उसमें पहले गए हुए थे परमात्मा की शरण में, तो काल आया मुझे लेने। मैं एकदम काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था और भगत जी ने मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी। तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे, 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया। तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नज़ारा था ये, जो आपने जो विचित्र नज़ारे देखे, कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे जाके इनके लोक में जाके वहाँ बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत ख़राब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहाँ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हाल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे, मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का। और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है। वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं गुरुजी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपने गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। आप संत रामपाल जी महाराज को बार बार परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं, उनके अंदर पावर है, आप मानते हैं कि वो जन्म मरण से छुटवा देते हैं, आपके भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर देते हैं, उसके बावजूद उन पर आरोप लगे हैं, वो जेल में है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जेल में तो हम हैं। ये काल की जो ये जेल है, ये 21 ब्रह्मांड है, ये काल के हैं, और 21 ब्रह्मांड काल की जेल है। इस जेल के अंदर हम हैं। जो तत्वदर्शी संत जो आते हैं, वो हमें इस जेल से छुड़वाने के लिए आते हैं, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी शरण में जाने के बाद नशा छूट जाता है। आपके पति जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो क्या उन्होंने भी नशा करना छोड़ दिया? नहीं जी, देखो गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जब हम गए, मेरे पति नशा नहीं करते थे। गुरु जी की पहले ये हमारे ऊपर रजा है, हमारे घर में कोई ऐब नहीं था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं हैं। देखिए, आप एक महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत किए होंगे, आपने भी पितर पूजाएं की होंगी।
अब आप शायद पितृ पूजा व्रत नहीं करते, क्यों, आखिर क्या कारण है? देखो सर जी, हमने पितृ पूजा बहुत की और 23-24 साल तक हम शाकुंभरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुलदेवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला, हम बहुत भटके। तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला, तो हम व्रत और पितृ पूजा क्यों करें। क्या आप हिसार में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जेल में भी बंद है, क्या आप वहाँ जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं, भगत जी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप क्यों जाते हैं हिसार में? क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज है, हमारा विश्वास है। क्या बरवाला की इतनी बड़ी घटना के बाद, संत रामपाल जी महाराज पर इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आपकी संत रामपाल जी महाराज जी में आस्था है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आस्था है हमारी संत रामपाल जी महाराज में, और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम आरोपी हैं तो हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं प्रशासन से कि सीबीआई जांच हो, प्रशासन सीबीआई जांच करे और ये निर्णय मिले कि दोषी कौन है। यदि संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं और आप 1 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देके बैठे हैं, तो आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और हमारे सारे भगत भी निर्दोष हैं। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बार बार कि हमारे परमात्मा के लिए, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी के लिए सीबीआई जांच हो और निर्णय मिले हमें। संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं, जबकि वो संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो, उनसे जुड़ना चाहे तो? उनसे जुड़ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह कोऑर्डिनेटर खोले हुए हैं और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं। और सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 पे, उसके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतज़ाम है, उसको ले सकते हैं और उन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करके नाम ले सकते हैं। देखिए, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और आपने हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, क्या आपको लगता है कि जो संत जिनके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं उनसे नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं? नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं कभी भी, और हमने सोचा भी नहीं पहले भी। ऐसी आपको क्या बातें बताई, क्या उनके आदर्श हैं जो अन्य संतों में आपको नज़र नहीं आते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भगत, जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं, और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं। तो वो हम देखते हैं, गुरु जी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी, धन्यवाद। सत साहिब।